एक बार ये बिल अगर कंप्यूटर में पूरा एंट्री हो जाता है तो उसके बाद वो फाइलिंग के लिए जाएगा। तो कंप्यूटर में पूरा बिल एंट्री करने के लिए अब हमने क्या था कि सेल्समैन खड़े थे, उनको लेट हो रहा था। हमारी आइटमें अगर ज़्यादा होंगी तो हम एक एक बिल एंट्री करने नहीं बैठेंगे। तो हमने क्या किया कि पार्टी का नाम लिख दिया, उसके बाद बिल नंबर, बिल डेट, बिल अमाउंट करके कर दिया। अब हमें जब एंट्री करना है तो हम एक एक चीज़ निकालेंगे, एक एक चीज़ स्कैन करेंगे और फिर कंप्यूटर में जाने देंगे स्कैन कर करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जेल ली थी, जिलेट शेविंग जेल। तो जिलेट शेविंग जेल ली। जिलेट शेविंग जेल को परचेज़ बिल में आइटम नेम में कर्सर रहेगा, अल्टर एम आइटम नेम। आइटम नेम में से ये स्कैन किया। जैसे स्कैन किया तो कंप्यूटर आपको दिखाएगा ये आइटम। अब आपको मैन्युअली जो चीज़ें एंट्री करनी है वो आपको यहाँ पे फिज़िकली देखना है। 49 वो आपने चेक करते टाइम ही देख लिया था। यहाँ पे एक्सपायरी 9/26 का है जो कि गलत है, 9/28। तो एक्सपायरी मेंशन किया। MRP क्वांटिटी आई है 37.0 और इस तरह से GST वगैरह। तो ये एक पहला एंटर हो गया स्कैन करके। अब हमने विक्स की बेबी रब। तो विक्स की बेबी रब में खुद की डब्बी के अंदर बारकोड नहीं है, इसका सीधा पैक पे है, ठीक है। तो इसमें हम स्टिकर लगाएंगे। स्कैन किया, नहीं दिखा रहा है, हम मैनुअल एंट्री डालेंगे। विक्स बेबी आ गया, 10 ml सिलेक्ट किया। अब उसको बारकोड अपडेशन भी करना है। सिलेक्ट करने के बाद F9 है बारकोड अपडेशन के लिए, तो ये F9 से बारकोड अपडेशन हो गया। एक्सपायरी MRP मैन्युअली 51 हो गई है, 51। टोटल 4 और 4 8 पीस आए हैं। अब यहाँ के रेट को हम 4 से डिवाइड कर देंगे और फिर हमारा रेट आएगा, वो हम रेट एंट्री करेंगे। उसके बाद सेम सारी चीज़ें इसी तरह से स्कैन करते करते जाएगी। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगे वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा। जैसे ये आला गया जिलेट का गार्ड, कंप्यूटर ने ले लिया। MRP 52, क्वांटिटी 6। अब कौन सी चीज़ें जो है वो बिल को इफ़ेक्ट करती है और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर 52 के आपने 6 के जगह 4 या 5 डाली तो सीधा क्वांटिटी फाइनल प्राइस इफ़ेक्ट करेगी। तो आपको क्या क्या चीज़ें खास इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। तो आपको इसकी क्वांटिटी में कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। और MRP, अगर आपने MRP ज़्यादा डाल दी तो गलत है, अगर आपने MRP कम डाल दी कंप्यूटर के अंदर तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में आपका फिज़िकल बिल और कंप्यूटराइज बिल, ये दोनों बिल टैली हो जाने चाहिए, 0 to 0 मैच हो जाने चाहिए। तो सारा GST का कॉलम और क्वांटिटी का कॉलम ये सब चेक करके फुल परचेस बिल में आप बाकी की मैंने ट्रेनिंग दे दी है वो देख लेनी है, वो वीडियो के अंदर है। तो ये सारा बिल इसी तरह से एंट्री हो जाएगा, बिल सेव हो जाएगा। बिल पूरा मैच हो जाए टैली टू टैली 2726 यहाँ पे 2726 कंप्यूटर में आ जाए, उसके बाद ये बिल ओके फाइल के लिए रेडी हो जाएगा, फाइलिंग हो जाएगा।